अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, है कि नहीं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में है इफ और एल्स, दो है, क्या है, इफ और एल्स। इफ एल्स में यहां पर देखो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, in C++ are used to control the flow of a program based on specified condition. The most common types are, यहाँ पे है if statement, है कि नहीं, इस टाइप का, या फिर else statement इस टाइप का, दो टाइप का यहाँ पर है, देखो। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो यहाँ पर है कि नहीं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है स्टेटमेंट C++ में यूज होता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। कुछ कंडीशन उसमें दोगे तो आपके जो प्रोग्राम के फ्लो है उसको वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है कि नहीं, बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन, जो भी आप कंडीशन दोगे उसके बेस पर, है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 या 3 टाइप के आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इनमें से पहला है इफ स्टेटमेंट। जो इफ स्टेटमेंट है वो आप जस्ट एक सिंगल कंडीशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंगल कंडीशन। अगर सिंगल कंडीशन आपके पास में है तो आप इस तरह से लिख सकते हो लाइक इफ, उसके बाद में यहाँ पर आपका कोई भी कंडीशन होगा लाइक ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, अगर इस तरह का कोई कंडीशन है, जो ये फंक्शन है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि नहीं। अब जब ट्रू होगा ये, तो इसके ब्लॉक के अंदर कोई भी कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये जो टोटल जो है इसको स्किप कर देगा, नेक्स्ट लाइन पर जाएगा और आगे का प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो उसके बाद वाला जो मैं अगर कुछ देना चाहता हूं टास्क, वो टास्क फिर होना चाहिए। या तो इस ब्लॉक के अंदर में अगर कंडीशन ट्रू होगा तो मैं टास्क दूंगा, वो काम करेगा, और अगर ये वाला काम नहीं कर सका, ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, तो दूसरा वाला उसको काम दूंगा कि भाई अब ये करो, है कि नहीं, दो उसमें हम देंगे। तो ऐसा है, तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये सिर्फ था आपके एक सिंगल टास्क करने के लिए, सिंगल कंडीशन अगर ट्रू होता है तो। अगर आपके पास में कंडीशन ऐसा है जो कि ट्रू ना हो, तब भी कोई ना कोई टास्क होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट है, उसको इस तरह से लिखेंगे, पहले इफ, उस फंक्शन के अंदर में कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये वाले ब्लॉक के अंदर में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू होता है तो, और अगर नहीं होता है तो फिर एल्स पार्ट में जाएगा एंड दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, इफ द फंक्शन रिटर्न फॉल्स, अगर वो फॉल्स होता है तब ये आएगा। तो इस केस में ये वाला ज्यादा यूज होता है, ये वाला जो है कंडीशन ज्यादा यूज होता है, एल्स एंड एल्स इफ एल्स। ये तो सबसे पहले देखो इफ और एल्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि एक ऐसा लॉजिकल कंडीशन जिसके बेस पर हम कोई टास्क परफॉर्म करना हो, है कि नहीं। लाइक इफ यू आर गोइंग टू अ शॉप एंड यू हैव टू बाय सम वैल्यूएबल थिंग्स, इफ यू डोंट हैव दैट valuable thing in that shop, so you have to change the shop, है ना। आप क्या करते हो, अगर कोई दुकान में आप कोई सामान परचेज करने जाते हो, वहां नहीं मिलता है, तो यू हैव टू चेंज द शॉप, दूसरी दुकान में आपको जाना होता है, चेंज कर दो दुकान को, है कि नहीं। तो ये अगर इस तरह का आपका लॉजिकल प्रोग्राम में भी आ जाता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो आपको ए का वैल्यू प्रिंट कर देना है, और अगर बी जो है ग्रेटर देन नहीं है तो आपको फिर उसके बाद में, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी नहीं है तो आपको एल्स में जाना है और उसको प्रिंट कर देना है। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप प्रोग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर मैंने उसका सिंटैक्स दिया हुआ है, इस तरह का जो तरीका होता है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। ये सिंटैक्स दिया हुआ है जिसको एग्जाम्पल भी बोल सकते हो। यहां पर है आपका इफ, और उसके बाद में ब्रैकेट होगा, राउंडेड ब्रैकेट के अंदर में आपको लिखना होगा कंडीशन। वो कंडीशन किसी भी टाइप का हो सकता है। ऑलवेज कंडीशन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। आपका इफ वाला जो फंक्शन है इसके अंदर में जो भी हम कंडीशन लिखेंगे वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो इस वाले ब्लॉक के अंदर में जो भी कोड आपने लिखा होगा दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। वही कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा जो आपने इसके अंदर में लिखा होगा, पहले वाले स्कोप के अंदर में, यहां से यहां तक। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू,
अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो उसके बाद में ये आएगा सेकेंड वाले में। तो नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर कंडीशन है उसमें चेक होगा, जो कि एल्स इफ है कि नहीं। एल्स इफ का मतलब होता है अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पर होगा, ये वाले कंडीशन के अंदर में, इफ वाले फंक्शन के अंदर में जो भी कंडीशन लिखोगे फिर वो चेक होगा। अगर यहाँ पर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है तो नेक्स्ट वाले में आएगा। अगर इन दोनों में कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है तो यहां पर आ जाएगा। अगर इसमें ट्रू हो गया तो इसके अंदर में जो भी कोड लिखा होगा इस ब्लॉक के अंदर में वो वाला एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो इसके ब्लॉक के अंदर में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। दोनों में अगर फॉल्स हो जाता है कंडीशन तो फिर एल्स पार्ट में आएगा और एल्स वाले में वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाता है तो बाकी जितने भी ब्लॉक्स ऑफ कोड होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। कंडीशन ट्रू होने पर सिर्फ एक ही ब्लॉक कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का। उसका प्रोग्राम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले सिंटैक्स था, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा गया है इंट नम, है कि नहीं। एक नम नाम का वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसमें वैल्यू असाइन है 10। उसके बाद में यहां पर वो चेक हो रहा है कंडीशन इफ नम ग्रेटर देन 0, क्या नम ग्रेटर देन है 0 से। अगर हाँ कंडीशन ट्रू हो गया, नम जो है वो ग्रेटर देन है, पॉजिटिव है कि नहीं, नंबर इज पॉजिटिव। उसके बाद में अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर एल्स में जाएगा और अब चेक करेगा। इसके एक और कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है, नंबर लेस देन 0, क्या नंबर लेस देन 0 है। 10 जो है वो लेस देन 0 है, नहीं है, तो इसका मतलब सीरियल डॉट प्रिंट इसके अंदर में जो है कोड वो प्रिंट होगा जो कि सीरियल डॉट प्रिंट नंबर इज निगेटिव। अगर बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर छोटा है तो निगेटिव। अगर दोनों ही कंडीशन, ना कि वो बड़ा है ना ही छोटा है 0 से, फिर ये एल्स पार्ट में जाएगा और लिखेगा नंबर इज 0। तो ये हमारा है प्रोग्राम, मतलब कि एडिटर में कोड करके उसके बाद इसको अपलोड करेंगे, देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो अब देख लो ये कैसे होगा, है ना। x नाम का मेरे पास में वेरिएबल है, मैं यही वाला वेरिएबल रखूँ और यहाँ पर हम उसको कंडीशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ इस तरह से। पहले लिखेंगे इफ, पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, 2 ब्रैकेट होगा, फिर उसके साथ में शिफ्ट दबा के ये वाला, और उसके बाद में यहाँ पर मैं चेक करूंगा x ग्रेटर देन कंडीशनल, कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। जितने भी कंडीशनल ऑपरेटर आपने पढ़े हैं कि नहीं, सारे के सारे आप वहां पर यूज कर सकते हो। रिलेशनल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, ये x अगर ग्रेटर देन है 45 से, इफ लिखा, इफ फंक्शन के अंदर में मैंने कंडीशन क्या चेक करने के लिए दिया है कि भाई x जो है जिसका वैल्यू यानी कि 80 है, 80 45 से बड़ा है अगर, तो यहां पर आपको प्रिंट करना है ये x इज ग्रेटर, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो पहले वाला जो था वही प्रिंट हो गया। अब बाकी उसके बाद में जो कोड है वहां पर नहीं गया, है कि नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा क्या करना कि अगर यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाता है तो ये चेक करना चाहिए फिर इसके लिए। अब देखो ये भी प्रिंट नहीं हुआ, ये भी प्रिंट नहीं हुआ, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए, उसके वजह से प्रिंट नहीं हुआ। पहले कौन सा कंडीशन था, x अगर 456 से ग्रेटर है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा। और अगर x का वैल्यू जो है वो 45 से छोटा है, लेस देन है, तो ये वाला प्रिंट होगा, क्योंकि x जो है वो 80 है, लेस देन 45 नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब दोनों ही फॉल्स हो गया तो प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रिंट होना चाहिए, दोनों ही अगर कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए, हमको पता चलना चाहिए ना। तो उसके लिए आप फिर लिखते हो क्या, एल्स बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, बोथ कंडीशंस आर फॉल्स। पहला वाला दूसरा वाला दोनों ही फॉल्स हो गया उसकी वजह से। अब बस यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करके आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर x जो है मैंने ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगा दिया है तो अब ये वाला प्रिंट होगा, देख लेना चाहे। पहले वाला जो है वो रहने दो, अब नेक्स्ट वाला आएगा यहाँ पर, उसको देखो, x इज लेस देन 45, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है सही से काम कर रहा है, नंबर को अच्छे से वो कैलकुलेट कर पा रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन टोटल परफॉर्म कर पा रहा है। ओके, आज का हम जो है टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।